श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग दें और हमारी कथा की बातें, स्कंद पुराण की बातें उन्हें बताकर, हमारे भाव को बताकर हमें आशीर्वाद दिलवाएं। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती से अनुरोध करता हूँ शिव परिवार के साथ इस कथा स्थल पर पधारे और अपना आसन ग्रहण गौर बिंदुरा के रूप में करें। आपकी अक्षम कृपा हम लोगों पर बनी रहे, ऐसी भाव के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने राम परिवार, जगन्नाथ परिवार, समस्त देवी देवताओं को मनन करते हुए, मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए पूर्वजों का आह्वान करता हूँ, अपने श्रोताओं के पूर्वजों का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा यवतमाल में विराजमान, उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा, गुरु हैं तो ईश्वर हैं। ईश्वर तभी हमें कृपा करते हैं जब हमें गुरु मार्ग दिखाते हैं। तो गुरुदेव आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, मेरे माध्यम से मेरे अनुयायियों पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे गुरु, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, गुरु बिना कुछ भी कार्य संभव न हो पायो। सत्य यही है कि जिस प्रकार गणपति गणेश जी बिना कोई भी आह्वान पूरा नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के बिना कोई भी मनुष्य का कार्य पूरा नहीं हो सकता। गुरु ही होते हैं जो उन्हें सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं और ईश्वर का मार्ग बतलाते हैं। मैं गुरुदेव को नमन करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं और यही कहूंगा, कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी, हम लोगों ने कल श्रवण किया और आज फिर से हम लोग बाबा के सानिध्य में कथाएं श्रवण करेंगे। बाबा बहुत अनमोल है। हम लोगों ने कल हटकेश्वर क्षेत्र के बारे में जाना। ऐसे कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन शस्त्र को सहित राजा के साथ लेकर उससे देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में महाश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धापूर्वक हृदय से स्थापित किया था। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। बाबा की दयालुता है कि बाबा हमें कथाएं के साथ रख रहे हैं, नहीं तो हम में क्या क्षमता है कि हम कथा सुन सकें। हमारे पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म ही है जो हमें कथा दिला रहे हैं, नहीं तो सच में हम तो पापी मनुष्य हैं, पाप के लिए उद्यत प्रेरित रहते हैं। तो बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इसी भाव के साथ हम लोग आगे की कथा आगे की ओर ले जाएंगे। सूर्य जी कहते हैं, राजा अज के पाताल लोक में गमन करने के पश्चात उनके पुत्र दशरथ राजा हुए। मंत्रियों ने उनके आगे रखा और सदा सम्मान दिया। ये वही राजा दशरथ थे जो प्रतिदिन इंद्रलोक में जाते और इंद्र के साथ क्रीड़ा करते थे। उन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले स्नेश्चर ग्रह को प्राप्त किया था तथा उनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर आराधना द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और सुंदर मंदिर निर्माण करके वहीं उनको स्थापित किया। वहां राजा दशरथ को वापी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया कराया था। उसे लोक में राजवापी कहते हैं। जो लोग पंचमी को तथा विशेषतः पितृपक्ष के में वहां श्राद्ध करते हैं, वे सत्पुरुषों के लिए प्रिय होते हैं। किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा से यह कहा कि शनैश्चर ग्रह रोहिणी का भेदन करेगा
और यदि ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि होगी, सर्वत अकाल पड़ जाएगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्यों में शून्य हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनैश्चर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। राजा को इनमें एक कामा विमान दे रखा था, उसी पर बैठकर राजा दशरथ ने शनैश्चर पर आक्रमण किया और अपने महान धनुष को खींचकर उस पर तीखे बाण का संधान किया। तथा नीचे मुख के स्थित हुए शनैश्चर के सामने खड़े होकर कहा, शनैश्चर, मेरे कहने पर से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित दिव्य अस्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी यह भयंकर बात सुनकर शनैश्चर देव को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, महाभाग, तुम कौन हो जो मेरे मार्ग रोकते हो? यह मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है। देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? राजा ने कहा, मैं सूर्यवंश में उत्पन्न महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूं और क्रोध पूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूं। शनैश्चर बोले, राजन, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहते हो? राजा ने कहा, अभी अभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया कि तुम शनैश्चर रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो, और यदि तुमने उसका भेदन कर दिया तो इंद्र वर्षा रोक देंगे। वृष्टि रुक जाने से पृथ्वी पर अन्न नहीं पैदा होगा और अन्न के अभाव में भूतल के समस्त प्राणी को प्राप्त हो जाएंगे। जब सब प्राणियों का नाश हो जाएगा तब यज्ञ कौन करेगा? फलतः अग्निहोत्रम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी और ऐसा होने पर प्रलय मच जाएगा। सूर्यनंदन, इसलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। शनिदेव बोले, बेटा, आपने घर को लौट जाओ, इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें पराक्रम से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूं वह भस्म हो जाता है, इसलिए अपनी दृष्टि सदा नीचे किए रहता हूं। तुमने प्रजावर्ग के हित के लिए मेरे भय को त्याग दिया है, अतः तुम्हारे लिए मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा। राजा ने कहा, शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसका अपना दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दें। जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करता है उसके 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। सूर्यनंदन, जब आप कुंडली में पीड़ा कारक स्थान में स्थित हो उस समय जो भक्ति पूर्वक आपके दिवस में तिल लो आदि दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करे, उसके 7.5 वर्ष तक आप सदा रक्षा करते रहें, यही मेरे लिए आप वरदान दें। तो जी कहते हैं, जब तब शनैश्चर देव ने तथास्तु कहकर राजा को प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे मौन हो गए। तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनैश्चर देव कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते हैं। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदर पूर्वक बोले, राजन, तुमने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम किया है, दूसरा कोई तो इस बात को कल्पना भी नहीं अपने मन में नहीं ला सकता। अतः इस पुरुषार्थ में मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। राजा बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूं। इंद्र ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही होगा, तुम्हारे साथ मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी, ठीक वैसी ही जैसी वसु देवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनैश्चर के भय से संपूर्ण जगत को रक्षा करके हर्षपूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्राय नित्य सायकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्र लोक को चले जाते थे। वहां पर देव ऋषियों के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते थे। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुत्र के लिए पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ कराया। तदंतर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। राजा के सबसे छोटी रानी केकई ने भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ किया। मझली रानी सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। उनके सिवा सुमित्रा से एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया। इस प्रकार पितरों का ऋण होकर कृत हो राजा दशरथ ने स्वर्गलोक की यात्रा की। उनके बाद से रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप
दुर्शद रावण का वध किया और हाटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वरम एवं लक्ष्मणेश्वरम की स्थापना करके मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया था। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो हाटकेश्वर क्षेत्र भगवान की जय। हाटकेश्वर महादेव की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हम लोग किस प्रकार राजा दशरथ ने शनिदेव के मार्ग को, रोहिणी को भेदन करने से रोका, इस प्रकार आज भी शनिदेव उसका पालन करते हैं। और किस प्रकार हमारे जीवन में 7.5 लगने पर थोड़े से दान दिन मात्र से ही सब क्लेश धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। भगवान की कृपा हम लोगों पर बनी रहे, इसी भाव के साथ यही कहूंगा, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतन्य। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हर हर महादेव। श्री राम जय राम। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करता हूँ। आरती देता हूँ। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को आरती देता हूँ, आरती उतारता हूँ। और समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, मातृ देवी पितृदेव व सब पितृदेवता, भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद पुराण की जय। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं आप सबको वंदन करते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, आप प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाते रहें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, तो उनकी ही कृपा से हमें कथाएं मिल रही है। बाबा, आपका 5 मिनट का भी कथा हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, इसलिए मैं आपको नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और कहूंगा, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम।